और भी खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। भाजपा सपा ने 10 वर्ष में जो नहीं किया वह प्रवीण करके दिखाएंगे। क्या प्रवीण बेलथरा रोड के इतिहास को बदलने में कामयाब होंगे? प्रवीण प्रकाश ने बेलथरा रोड में बसपा की जीत का दावा किया। बेलथरा रोड के से भाजपा के प्रत्याशी दलित नेता छट्टू राम का मुकाबला कर पाएंगे? क्या होगा इस बार का बेलथरा रोड विधानसभा का चुनावी परिणाम? बलिया की 7 सीटों पर बसपा की जीत पक्की है, कहना है प्रवीण प्रकाश का। भाजपा पर प्रवीण प्रकाश का ऐसा प्रहार कितना बदलेगा बेलथरा का इतिहास? उत्तर प्रदेश के बेलथरा रोड विधानसभा सीट का चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है, जहां एक तरफ भाजपा ने दलित नेता छट्टू राम को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं बसपा ने प्रवीण प्रकाश को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हालांकि कई बार से बसपा बेलथरा रोड विधानसभा को अपने कब्जे में नहीं कर पाई, लेकिन इस बार कयास से लगाए जा रहे हैं कि बेलथरा रोड से बसपा कुछ नया करने वाली है। बसपा प्रत्याशी प्रवीण प्रकाश ने कहा है कि वे पुराने बासपाई हैं और पार्टी में उनके लिए कुछ भी असहज नहीं है। देखिए, 2012 में चुनाव लड़ा, एक निर्दल के तौर पे चुनाव लड़ा और उसमें 36,000 वोट पाया। कि उस समय भी जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो बेलथरा रोड विधानसभा के केवल 2 लोकल प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे और 2 पार्टियां बाहर से चुनाव ला के लड़ाई, जिसमें से जनता ने भरोसा दिखाया समाजवादी पार्टी पे। उन्होंने 5 साल काम किया और जो काम उन्होंने किया वो भरोसा कितना कायम हुआ, उसका परिणाम 2017 के चुनाव में यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को दिखा दिया। अच्छा, 2017 में मैं जब 2000 चुनाव लड़ने के बाद 2013 में मैं आया भारतीय जनता पार्टी में। 2017 में मैंने दमखम से प्रबल दावेदारी थी, मेरी टिकट मांगा था। तो मेरा टिकट एंड मौके पे अंत में जाके काट दिया जाता है, ये कह के कि जातिगत समीकरण में फिट नहीं बैठे, आपको आगे मौका दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा। तो मैं फिर पार्टी में लगा रहा। फिर 2022 आया और मैं टिकट मांगा, तो तब भी इन्होंने क्या किया कि बाहर से बुला के किसी और को लड़ा दिया और उसको टिकट दे दिया। तो ये बताइए, क्या बेलथरा रोड की धरती पे यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं पे पार्टियां भरोसा क्यों नहीं दिखाती हैं? ये तो चलिए, बहन मायावती जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस लोकल बेलथरा रोड की धरती से लोकल प्रत्याशी को चुना और कहा जाओ तुम चुनाव लड़ो और जीत कर आओ। प्रवीण प्रकाश अपनी जीत का दावा करते हुए कहा है कि पिछले 1 दशक में बेलथरा रोड में जो भाजपा और सपा के विधायक ने नहीं किया वह करके दिखाएंगे। प्रवीण प्रकाश ने बलिया के सभी 7 सीटों पर बसपा की जीत पक्की बताते हुए कहा कि बसपा सरकार में कानून व्यवस्था को पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है और बिना किसी हो हल्ला के बसपा सरकार में मंत्री से लेकर संतरी तक जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता होता है। उसका कार्यकर्ता ना तो कहीं इधर उधर जाता है, ना किसी के बहकावे में आता है। तो पार्टी का संगठन तो बहुत मजबूत है निचले स्तर पे। तो मुझे कहीं से कोई भी समस्या नहीं आएगी कि मैं कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी पैठ बना सकूं। बल्कि अच्छा ये है इस दल में कि कार्यकर्ता खुद अपने आप जुड़ रहे हैं। वो बहन जी के आदेशों को सर आंखों पे लेके चल रहे हैं। आपके आने के बाद बसपा में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा उत्साह है। अभी आपका पहला ये आगमन हुआ बतौर प्रत्याशी के रूप में। फिलहाल चूंकि बसपा भाजपा भी आप पे हमलावर है कि आप धोखा देकर के निकल गए यहाँ से, निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं रहे। आपको बड़ा भारी शायद आश्वासन दिया गया था, इस बार भी क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, इस बार मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला। टिकट आपने दे दिया किसी बाहर वाले को बुला के, लेकिन कम से कम कार्यकर्ताओं को पूछना तो चाहिए था, उनको सांत्वना देनी चाहिए थी कि भाई आप लोग का टिकट नहीं मिला। और 15 दिन पहले आए हुए व्यक्ति को टिकट दे देना
भारतीय जनता पार्टी ने उस पर भरोसा दिखाया और यहाँ के जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे उस पर भरोसा नहीं दिखाया कि भाई वो ये हालात तो बसपा में भी लोग कहेंगे, जो हालात भाजपा के लिए बता रहे हैं वही हालात तो बसपा के लिए भी हो गए। आप भी चूंकि पहले अचानक टिकट आए, आप टिकट आपको मिला। हम तो बीच में भाजपा में आए हैं, उसके पहले तो मैं बसपा ही था। पुराने बसपा ही हैं। हाँ पुराने घर में, इसका मतलब अपने आप को वापसी मान रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, बसपा से चुनाव कितना आपकी मुश्किलें भरी रहेंगी? देखिए, संगठन मजबूत है, कार्यकर्ता मजबूत हैं, समर्थन जनता का पूरा मिल रहा है। और देखिए, चुनाव है, चुनौतीपूर्ण तो किसी के लिए भी होता ही है। अपना अपना काम करना है, मजबूती से चुनाव लड़ना है, जनता के बीच में अपनी बात रखनी है और उनका सहयोग। 2022 का चुनाव ये कितना मायने रखता है आपके लिए? क्योंकि पिछली बार आप बैठ गए थे, एक लंबा गैप रह गया, एक ही आप चुनाव लड़े हैं। तो वही, अब एक चुनाव लड़ा हूँ, एक बार टिकट मांगा, फिर दूसरी बार भी मांगा, तो महत्वपूर्ण तो है। क्योंकि 10 साल का जो गैप है, मैं जनता के बीच में अपनी जनता की आवाज़ को मैं सदन में पहुंचाना चाहता हूं, तो यही एक जरिया है, चुनाव लड़कर जीत कर जाना सदन में। बसपा प्रत्याशी होने के बाद प्रवीण प्रकाश अब भाजपा पर सीधे हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि झूठ और जुमलेबाजी के लिए बदनाम भाजपा आम जनता को तो बेवकूफ समझती है और पार्टी कार्यकर्ता को भी धोखा देती है। पार्टी में कार्यकर्ता अपने झूठ सम्मान के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और भाजपा अपने घमंड में कार्यकर्ताओं की निष्ठा की हत्या कर देती है। बलिया में बैरिया से लेकर बेलथरा रोड तक यूं ही नहीं, उनके अपने ही विरोध कर रहे हैं। भाजपा अपने के ही विरोध और गुस्से की आग में जलकर भस्म हो जाएगी। जिले भर की और चुनौतीपूर्ण तो नहीं है, लेकिन हाँ ये लगता है कि हमको जिले की हम 7 सीटें निकल रही हैं। किससे टक्कर मानते हैं आप चुनाव में? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से अभी तक अपना प्रत्याशी उतारा ही नहीं है। तो भाजपा के जितने उतारे हैं वो सब तो आप देख ही रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा सर चुनाव में? क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे। जिन विधायकों ने आज तक कुछ किया नहीं इस क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के लिए काम करना है, जनता के साथ जुड़ना है, जनता की समस्याओं को दूर करना है। भाजपा ने बाहरी प्रत्याशी को उतारा है और अभी हाल ही में जो शामिल हुए हैं, तो अपने लिए कितना प्लस पॉइंट मानते हैं? क्या अपने लिए आप प्लस मानते हैं जो जनता के बीच लेकर जाएंगे ताकि जनता आपसे जुड़े? देखिए, 10 सालों की जो मेरी मेहनत है, जो मैं जनता के बीच में रहा हूँ, हाँ हालांकि कुछ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो जाते हैं, बीच में कुछ घटनाएं ऐसी हो गई कि जो मैं 2-3 साल का मेरा गैप हो गया, लेकिन उस गैप का ये मतलब नहीं है कि मैं जनता के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। अपने लोगों से बातचीत करता रहता है और कुल लेने के आपने सहेजा है अपने क्षेत्र, हाँ। लगातार जुड़ाव बना रहा है क्षेत्र हाँ। से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। न्यूज 9 नेटवर्क के लिए बेलथरा रोड विधानसभा से विशेष सहयोगी विजय मधेसिया की खास रिपोर्ट।